एक लड़का जो बड़ा ज़हीन और काबिल था, उसकी एक कमजोरी थी। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने जहन पर काबू पाना, फोकस करना सीख गया और उसकी जिंदगी बदल गई। सूरज की रोशनी चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो भी उस वक्त तक नहीं जला सकती जब तक कि उसका फोकस एक पॉइंट पर ना किया जाए। ब्रूस ली ने कहा था कि एक चोटी का फाइटर एक आम आदमी ही होता है, लेकिन उसका फोकस लेजर की तरह होता है। किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम वहीद था। वैसे तो वहीद बड़ा बासलाहियत और ज़हीन लड़का था, लेकिन उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं था। वो पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठता तो उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता। वो अपनी तवज्जो खो देता था। उसकी ये कमजोरी उसे मायूस बना रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे परेशान देखा तो उसकी वजह पूछी। वहीद ने उसे सारी बात बता दी। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहन पर काबू पाना वाकई एक मुश्किल काम है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें अपने दिमाग की ताकत को समझने में मदद देगी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक माहिर तीरंदाज हुआ करता था जिसका नाम अली था। वो अपनी गैर मामूली महारत और निशाने की वजह से बहुत मशहूर था। एक दिन एक नौजवान लड़का अली के पास आया और उससे गुजारिश की कि वो उसे भी तीरंदाजी सिखा दे। अली ने उसकी बात मान ली और उसकी तरबियत शुरू कर दी। सीखने के दौरान अली ने महसूस किया कि लड़का है तो बासलाहियत, लेकिन उसका जहन बहुत भटकता है। वो निशाने पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाता। ये देखकर अली ने उसे सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने लकड़ी की बनी हुई एक चिड़िया को एक दरख्त की शाख पर रखा और बोला कि इसकी आंख में निशाना लगाओ। लड़के ने निशाना लगाने के लिए अपनी कमान खींची तो अली ने उसे रोक दिया और पूछा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। लड़के ने जवाब दिया, जनाब, सामने दरख्त है, उस पर चिड़िया बैठी हुई है, ऊपर नीला आसमान है, हरी भरी घास उगी हुई है, मवेशी चर रहे हैं, मुझे तो सब कुछ बड़ा साफ नजर आ रहा है। ये सुनकर अली ने कहा, इस तरह तो तुम कभी भी सही जगह पर निशाना नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा जहन तो बिखरा हुआ है। तुम्हारा सही निशाना सिर्फ उसी वक्त लगेगा जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही नजर आएगी। तुम्हारी तवज्जो सब चीजों से हट जाएगी और तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर होगा। लड़के ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। बार बार उसका जहन भटक रहा था। वो मायूसी से बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा। अली मुस्कुराया और बोला कि तुम कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने जहन को काबू में रखने के लिए उसे सुधारना होगा। जैसे एक जंगली घोड़े को सुधारा जाता है, एक जानवर को सुधारा जाता है। सब्र करो और मुसलसल प्रैक्टिस करते रहो, एक ही चीज पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस। लड़के ने अली की बात पर अमल किया और रोजाना ध्यान लगाने की, यकसुई की प्रैक्टिस करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो बेहतर होती गई। अपने ख्यालात पर उसका काबू बढ़ने लगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब उसने निशाना लगाने के लिए तीर कमान पकड़ा तो अब उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर थी, अपने हदफ पर थी। बाकी हर चीज उसकी नजर से ओझल थी। अब की बार जब उसने तीर चलाया तो वो सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि जिस तरह उस तीरंदाज ने अपने जहन पर काबू पाकर अपने काम को बेहतर बनाया, इस तरह तुम भी अपने जहन को काबू में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुसलसल प्रैक्टिस, सब्र और मेहनत की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जिसकी तुमने प्रैक्टिस करनी है वो है माइंडफुलनेस, यानी अपने हाल में रहने की, मौजूदा वक्त में रहने की प्रैक्टिस करो। बार बार अपने दिमाग को माजी या मुस्तकबिल में ना जाने दो। दूसरी बात यह कि पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, यानी 25 मिनट के लिए फोकस के साथ काम करो और फिर 5 मिनट की ब्रेक लो। इससे तुम्हारा जहन फ्रेश रहेगा। तीसरी बात यह कि अपनी नींद को पूरा रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारा जहन एक्टिव और फ्रेश रहेगा। और चौथी बात यह कि पानी पीते रहो, मेंटल एक्सरसाइजेस करो,
और ब्रेन बूस्टिंग फूड्स खाओ। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।